सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेसन नंबर 7 क्लास 6 हनीसकल बुक का। इससे पहले हम 6 लेसन पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो दिखाई देंगे। कुछ हमने 7th क्लास के भी कुछ चैप्टर डिस्कस किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसमें आज के लेसन का नाम है फेयर प्ले। फेयर मीन्स उचित। वैसे अच्छा भी होता है, लेकिन अच्छा उचित सभी एक जैसे ही होते हैं। तो अच्छा एक खेल है। अच्छा खेल मतलब उचित। जो नाटक यहाँ पर हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, उसके लिए कहा गया है फेयर प्ले। तो लेसन का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आज हम कंप्लीट कर लें। लंबा बनता वीडियो लंबा बन हुआ तो हम आधा ही करेंगे, आज आधा कल कर लेंगे। तो इस पार्ट 1 में है जुम्मन शेख। ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, बहुत ही अच्छी, जो आपने हिंदी में बहुत बार पढ़ी होगी। अब से पहले आपने 5th क्लास में पढ़ ली होगी, नहीं तो अभी 6th क्लास में आप हिंदी में पढ़ लोगे, या नहीं तो 7th क्लास की बुक में मिल जाएगी, आपको पढ़ सकते हैं। 7th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट को याद होगी ये कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी कि जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। और उन दोनों की मित्रता इतनी घनिष्ठ थी कि उनमें से यदि एक भी कहीं पर गांव से बाहर चला जाता तो दूसरा वाला उसके दूसरे जो पीछे बचता था, जिसका परिवार, उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों की गांव में बहुत ही अच्छी इज्जत थी, यानी दोनों को सम्मान किया जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी, बुआ थी, जो भी आप कह सकते हो। मीन्स आंट का मतलब चाची होता है, लेकिन यहाँ पर आप आगे जब कहानी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये इसकी बुआ थी, तो बुआ को भी आंट ही कहते हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति थी, धन संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। और फिर ये दोनों में आपस में ये समझौता करके, ये अंडरस्टैंडिंग बना करके, एक दूसरे की समझ से, कि ये सारी संपत्ति मैं अपने इस भतीजे जुम्मन को दे दूं, ताकि बुढ़ापे में ये मेरी देखभाल करेगा और मैं इसके साथ रह पाऊंगी। द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब है समझौता। वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स मतलब 2 साल, 3 साल, 2 या 3 साल के लिए। तो कपल का मतलब होता है डबल। कपल ऑफ ईयर्स के लिए ये अरेंजमेंट चला। देन द सिचुएशन चेंज, परंतु बाद में वैसा कुछ नहीं रहा, स्थितियाँ बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार इस पुराने रिश्तेदार से बहुत परेशान हो गया था, ऊब चुका था। जुम्मन बिकेम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन उसके लिए भी इतना अलग बन गया था जैसे कि उसकी पत्नी थी। यानी जुम्मन की पत्नी जुम्मन की चाची को चाहती नहीं थी, पसंद नहीं करती थी, और वैसा ही अब जुम्मन बन गया था, यानी बदल गया था। हु ग्रीडेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। जो कि उस बूढ़ी औरत को, ओल्ड लेडी को, जितना भोजन एक दिन के लिए चाहिए होता था उतना भी वो नहीं देती थी। ग्रीडेड मीन्स वो प्रोवाइड नहीं करवाती थी, अनिच्छा से ही देती थी। शी swallowed these insults along with her food for a few months। और वो अपनी इस तरह की इंसल्ट्स यानी अपनी इस तरह की अपमान को कई दिनों तक, कई महीनों तक सहन करती रही, अपने भोजन के साथ गटकती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। परंतु धैर्य के भी अपने सीमाएं होती है। धैर्य भी कभी न कभी साथ छोड़ ही देता है। वन डे शी स्पोक टू जुमन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे जुम्मन, अब ये स्पष्ट हो गया है, ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट होना, कि अब मुझे ये दिख रहा है, स्पष्ट हो गया है कि अब आपकी फैमिली में मैं चाही गई चीज़ नहीं हूँ। यानी आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो मुझे चाहता हो। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कृपया मुझे
प्रति महीना कुछ अलाउंस यानी कुछ भत्ता दे दिया करे, पैसा दे दिया करे, ताकि मैं अलग किचन बना सकूं, अलग रसोई बना सकूं अपना खाना। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सेड जुम्मन शैमलेसली। अब जुम्मन ने बेशर्मिंदगी से कहा कि मेरी पत्नी जानती है घर को कैसे चलाना है, आप धैर्य रखो। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री, और इस बात ने उसकी चाची को बहुत गुस्सा दिलाया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और फिर उसने ये निश्चय किया कि वह इस केस को लेकर के गांव की पंचायत में जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग दियर सपोर्ट। और फिर बहुत सारे दिनों तक वह बूढ़ी औरत लोगों से बातचीत करते हुए और अपने इस मामले के बारे में उन्हें समझाते हुए तथा उनकी सहायता मांगते हुए देखी गई। सम सिंपैथेसाइज्ड विद हर, कईयों ने उसकी सहानुभूति दर्शाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कईयों ने उस पर हंसी। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और उन लोगों में से कईयों ने ये सलाह दी कि वह इसे अपने नेफ्यू यानी अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ मेक इट अप यानी उसके साथ समझौता कर ले। मेक इट अप मीन्स उसके साथ मेल मिलाना, समझौता करना। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, और सबसे आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। और अलगू को बताया उसकी पूरी कहानी। तो अलगू ने कहा कि यू नो चाची, यानी चाची तुम जानती हो कि जुम्मन मेरा सबसे बहुत ही अच्छा मित्र है, और मैं उसके विरुद्ध कैसे बोल सकता हूँ, उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, परंतु क्या मेरे बेटे ये सही बात है? उस जुम्मन की चाची ने अलगू से कहा कि क्या ये सही बात है कि तुम ये जानते हुए कि सही बात क्या है और क्या होना चाहिए, और फिर भी तुम कीप मम मीन्स तुम चुप रहो, शांत रहो, ये ठीक रहेगा? प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने प्लीडेड मतलब याचना की उससे। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, पंचायत में आओ और सही बात बताओ, सी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, अलगू ने कहा कुछ नहीं, लेकिन उसके शब्द यानी उस चाची के शब्द उसके कानों में गूंजते ही रहे। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, और उसी शाम को उस बड़े से बनियान ट्री यानी बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, यानी पंच का जो निर्णय है वो भगवान का निर्णय होगा। लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच, अब मेरी आंट को, मेरी चाची को कहिए कि वो मुख्य पंच को चुनाव करें। यानी पंचायत जब बैठी है तो जो 4 या 5 जो लोग होते थे पंच के रूप में, उनमें से एक मुखिया होगा जो कि फाइनल डिसीजन बताएगा। तो उसको पहले से मनोनीत करना होता है कि आज ये है वो फैसला सुनाएगा, तो उन 5 में से किसी एक का। तो आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन यानी उसके निर्णय से बंधा हुआ रहूँगा, ऐसा जुम्मन ने कहा। द पंचायत नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंचायत ना तो मित्र जानती है ना ही शत्रु जानती है। वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, उस बूढ़ी औरत ने घोषणा की कि अलगू चौधरी को मुख्य पंच बनाया जाए, उसके बारे में तुम्हारे क्या विचार है? तो जुम्मन ने कहा, फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग इज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब इस बहुत ही मतलब खुशी हो रही थी उसे, उसने चाहा नहीं था कि इस तरह की खुशी मुझे हो जाएगी, ऐसा भी कुछ हो जाएगा, क्योंकि जुम्मन सोचता था कि अलगू तो मेरा मित्र है। तो उसने कहा ठीक है,
चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची मेरी और जुम्मन की मित्रता के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। आंटी ने वापस से उत्तर दिया चाची ने, जुम्मन की चाची ने, कि मैं वह जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। परंतु मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मित्रता के लिए अपनी चेतना को नहीं खोओगे, यानी अपने ईमान को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हीज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। भगवान पंच के हृदय में वास करता है और पंच का निर्णय ही भगवान का निर्णय होता है। यानी पंच जो निर्णय लेगा भगवान का निर्णय होगा वो, यानी भगवान जो चाहेगा वही पंच के मुख से बोला जाएगा। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने केस को पंचायत के सामने रखा। जुम्मन सेड अलगू चौधरी। जुम्मन शेड अलगू चौधरी यानी अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि तुम और मैं बहुत ही पुराने मित्र हैं। यहाँ पर मैं एक आपको बताना चाहूँगा, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी आई के साथ आपने देखा है हमेशा एम आता है, लेकिन यहाँ पर आर लगा है। मतलब कि जब किसी भी दो नाउन या प्रोनाउन को एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं, और प्लूरल जब बन जाते हैं तो प्लूरल वर्ब को ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर यू एंड आई। दूसरी बात, यहाँ पर यू पहले आया है, आई बाद में आया। पहले आई और बाद में यू नहीं आया। इसका भी एक नियम होता है, एक नियम होता है इंग्लिश में 3-2-1, सॉरी 2-3-1। 2-3-1 का मतलब है पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर थर्ड पर्सन है नहीं, इसलिए यहाँ पर पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, जुम्मन को कहा अलगू ने। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। तुम्हारी चाची जितनी तुम्हें प्रिय है उतनी ही मुझे है। नाउ आई एम पंच, परंतु मैं अब पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर हो। ये देखो मैंने कहा था ना 2-3-1। 2-3-1 मीन्स पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ये इस लाइन में पहले यू है फिर योर आंट, यानी योर आंट मतलब थर्ड पर्सन हो गया, तुम्हारी चाची। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। फिर जुम्मन कहता है, बिगन जुम्मन ने कहना शुरू किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। मेरी आंटी ने, मेरी चाची ने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी, मेरे नाम पर स्थानांतरित कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड। और मैंने, वह जब तक जिंदा रहेगी तब तक मैंने उसकी सेवा करने का, उसके सहारा देने का वादा किया था। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कैनॉट स्टॉप इट। और अब कुछ दिनों से कुछ मतभेद मेरी पत्नी और उनके मध्य है, झगड़े हैं, उनको मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेम्ड ए मंथली अलाउंस फॉर मी फ्रॉम मी। और अब मेरी चाची चाहती है कि मैं उसे मंथली यानी मासिक भत्ता दूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। और यह सब कुछ ही था जो मैं कहना चाहता था। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए आज हम यहाँ 7th टॉपिक पॉइंट तक ही पढ़ेंगे। आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।